चैप्टर 2 उपभोक्ता संतुलन का अगला टॉपिक है हमारा तटस्थ वक्र। तटस्थ वक्र को इंग्लिश में बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। तटस्थ वक्र की परिभाषा: एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी एक तटस्थ वक्र में दो वस्तुओं को दर्शाया जाता है, उसका जो संयोग होता है वो उसके अंदर दर्शाया जाता है और उससे जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान होती है वह होता है तटस्थ वक्र। क्रमवाचक विश्लेषण तटस्थ वक्रों का उपयोग करते हैं। यानी जब क्रमवाचन विश्लेषण किसी वस्तु का करना है तो उसके लिए हमको तटस्थ वक्र का उपयोग करना होता है। एक तटस्थ वक्र को बनाने के लिए एक तटस्थ अनुसूची होनी आवश्यक है जो वस्तु X और वस्तु Y के विभिन्न संयोगों को बताती है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। यानी जब हमको तटस्थ वक्र बनाना है तो हमें दो प्रकार की वस्तुएं लेनी पड़ेगी, क्योंकि तटस्थ वक्र के अंदर दो वस्तुओं को संयोग को दर्शाया जाता है। तो बुक में आप तालिका देखिए 2.3, इसमें आपको दे रखा है वस्तु Y, वस्तु X, दो वस्तुएं दे रखी हैं और इसके 6 संयोगों को बताया गया है। फर्स्ट है वस्तु X, Y वस्तु है 25। फिर सेकंड है वस्तु 2, Y वस्तु की है 20। इस प्रकार से हमें 6 दे रखा है। इस तालिका के अनुसार चित्र देखिए, चित्र 2.4 के अंदर X अक्ष पे वस्तु X, Y अक्ष पे वस्तु Y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गई वस्तु X, और 5, 10, 15, 20, 25 ये अंतराल हो गया हमारे वस्तु Y का। अब देखेंगे एक अक्ष पर वस्तु Y X पे 1 है, एक नंबर पे पहला जो है उसका वस्तु है 25, सेकंड पे लगा हुआ है 20 पर, तीसरे पे लग रहा है 16 पर, चौथे पे पॉइंट है 13 पर, पांचवे पे पॉइंट है 11 पर और छठे का पॉइंट है 10 पर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये पेंसिल से ही बनाना है, हर आपको चित्र, हर कर्व आपको पेंसिल से ही बनाना है। इस प्रकार से आप ऊपर तालिका बना लीजिए और नीचे उसका चित्र बना लीजिए। X वस्तु दे रखी है, Y वस्तु दे रखी है और तालिका के अनुसार ही हमने इसको ग्राफ में दर्शाया है। इस प्रकार से आप आपकी कॉपी में इसे बना लें। इस चित्र के अनुसार हम देखेंगे कि जो संयोग है 6 नंबर का, X वस्तु 6, Y वस्तु 10, इस पॉइंट पे आके IC पॉइंट आपको दे रखा है। IC पॉइंट जहां लिखा है वो है हमारा तटस्थ वक्र। ये वक्र क्या कहलाएगा? तटस्थ वक्र, क्योंकि इस पूरे वक्र में दो वस्तुओं का संयोग हमको बताया गया है। इस वक्र को IC नाम इसलिए दिया है क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, इसलिए इस तटस्थ वक्र को हमने नाम दिया IC। एक तटस्थ वक्र एक विशेष संतुष्टि के स्तर को भी बताता है। इस प्रकार तटस्थ वक्र को हम समझा सकते हैं। एक बार परिभाषा आप दोबारा लिख लीजिएगा कि एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। अर्थात जहां पर जिस वक्र में दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाया जाए और उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो उसे तटस्थ वक्र कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है तटस्थ मानचित्र। एक साथ बनाए गए तटस्थ वक्र से तटस्थ मानचित्र प्राप्त होता है। देखिए, एक चित्र में कई तटस्थ वक्र जो विभिन्न संतुष्टि को स्तर को बताते हैं वह तटस्थ मानचित्र कहलाता है। यानी एक चित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र बनाना तटस्थ मानचित्र कहलाता है। चित्र देखिए 2.5, इसके अंदर हमको 3 तटस्थ वक्र दे रखे हैं, IC1, IC2, IC3। IC से मतलब है इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे निचला तटस्थ वक्र सबसे कम संतुष्टि के स्तर को बताता है। और जैसे ही हम ऊंचे तटस्थ वक्र की ओर बढ़ते हैं तो ऊंचे तटस्थ वक्र ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताते हैं। यानी जब जो सबसे निचला होगा वह सबसे कम संतुष्टि स्तर को बतलाएगा और जिस प्रकार ऊंची की तरफ जाते जाएंगे तो ऊंचा स्तर ऊंची संतुष्टि को दर्शाता है।
आप इस प्रकार अपनी कॉपी में पेंसिल से चित्र बनाइए। तटस्था मानचित्र, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स वस्तुएं, वाई वस्तुएं, और इस पे हमने 3 प्रकार के कर्व बनाए हैं, यानी 3 तटस्था वक्र बनाए हैं। ये हुआ एक तटस्था मानचित्र का सही चित्र। अगला पॉइंट है तटस्था वक्र का गणितीय रूप। तटस्था वक्र को हम निम्न समीकरण द्वारा समझेंगे। तटस्था वक्र इक्वल्स टू, यानी तटस्था वक्र निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। u इक्वल्स टू एफ कोष्टक में x1, x2, x3 और अनंत वस्तुएं हो तो आगे भी लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू k। बुक में देखिए फर्स्ट समीकरण क्या दे रखा है। यहाँ k एक स्थिर राशि है। यदि 2 वस्तुएं x व y हैं तो तटस्था वक्र इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताएगा, जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। हमारा तटस्था वक्र का परिभाषा यही होता है कि तटस्था वक्र 2 वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। सेकंड समीकरण, u बराबर f कोष्टक में x y वस्तुएं हैं। u बराबर संतुष्टि के स्तर को क्रमवाचक रूप में बताता है। थर्ड कंडीशन है, किसी एक विशेष तटस्थ वक्र के लिए u एक स्थिर राशि माना कि u1 है, यानी अब u एक स्थिर राशि हो जाएगी तो u1 इक्वल्स टू f कोष्टक में x y। u को अलग अलग माप देने पर अलग अलग तटस्थ वक्र प्राप्त होंगे। अलग अलग माप दिया जाएगा तो अलग अलग वक्र बन जाएंगे। एक ऊंचा तटस्थ वक्र ज्यादा उपयोगिता व ज्यादा संतुष्टि को बताता है, और निचला तटस्थ वक्र कम उपयोगिता व कम संतुष्टि को बताता है। चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र तटस्थ वक्र का 3 प्रकार के हैं इसमें वक्र, u1, u2, u3। x अक्ष पे वस्तु है और y पे y वस्तु है। चित्र में x वस्तु को x अक्ष पर और y को y वस्तु पर दर्शा दिया है। किसी एक तटस्थ वक्र पर x वस्तु व y वस्तु के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि या समान उपयोगिता को दर्शाते हैं। यदि x व y का पूरा एक संयोग u1 से ज्यादा संतुष्टि के स्तर को बताता है तो वह ऊंचे तटस्थ वक्र u3 पर स्थिर होगा। यदि x व y का एक संयोग u1 से कम संतुष्टि को देता है तो वह नीचे तटस्थ वक्र u2 पर निर्भर हो सकता है। a, b, c एक ही तटस्थ वक्र u1 पर स्थिर है और एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। बिंदु a डैश, b डैश, c डैश ऊपर जो लग रहा है u3 चित्र में देखिए, a डैश, b डैश, c डैश ऊंचे संतुष्टि के स्तर u2 को बताते हैं और ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थिर है। थर्ड है u3 पर स्थित x और y के संयोग u1 और u2 की तुलना में कम संतुष्टि या कम उपयोगिता को दर्शाते हैं। एक उपभोक्ता एक तटस्थ वक्र के विभिन्न संयोगों में तटस्थ होता है, लेकिन वह नीचे तटस्थ वक्र की तुलना में ऊंचे तटस्थ वक्र को प्राथमिकता देता है, यानी जो ऊंचा वक्र होगा उसको प्राथमिकता ज्यादा मिलेगी, नीचे वालों को कम मिलेगी। यह है आपका तटस्थ वक्र का गणितीय रूप। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में पेंसिल से बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता है। इसके पीछे क्या मान्यता है? फर्स्ट है, एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के वस्तु समूह को अपनी पसंद के अनुसार श्रेणीबद्ध कर सकता है, इसलिए उपयोगिता क्रमवाचक होती है, यानी जिस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है उसको हम श्रेणियों में बांट सकते हैं। सेकंड, उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है, यानी उपभोक्ता को कितनी उपभोग वस्तुएं चाहिए उसकी मात्रा पर वह निर्भर करता है। थर्ड है, तटस्थ वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर को घटती हुई माना जाता है, यानी इसकी जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगी वह घटती हुई है। फोर्थ है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतर होता है। तटस्थ वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर को
दर्शाता है। ये सभी हैं आपकी तटस्थ वक्र की मान्यताएं। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन मतलब होता है जब एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु का स्थान परिवर्तन हो रहा हो या एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई से दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो। यहाँ हम दो उदाहरण समझेंगे। दो वस्तु लेते हैं, x और y। y वस्तु के लिए x वस्तु के प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वे मात्राएं होंगी जो x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है, ताकि कुल संतुष्टि का स्तर समान रखा जा सके। तटस्थ वक्र के बाईं से दाईं की ओर चलने पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है और प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने से ही तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नोत्तर होता है। एग्जाम्पल देखिए 2.4, इसमें x वस्तु और y वस्तु दे रखी है। x वस्तु दे रखी है 1, 2, 3, 4, y वस्तु दे रखी है 25, 20, 18 और 17। MRS इधर निकाल रखा है, मार्जिनल रेट निकाल रखी है। फर्स्ट वाली में डैश, सेकंड में यानी इसका सूत्र जो होता है MRS इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी डेल्टा मतलब अंतर की राशि। तो y और x में कितने का अंतर है? तो y वस्तु 25, सेकंड 20, तो 25 और 20 में हो गया 5 का अंतर। फिर है 20 और 18, तो 20/18 मतलब 20 में से 18 का अंतर हो गया 2 का और 18 में से 17 का अंतर हो गया 1 का। तो ये मेरे को थर्ड कॉलम मिल जाएगा MRS। इसी को हम चित्र में दर्शाएंगे। चित्र 2.6, x अक्ष पे वस्तु दे रखी है और y अक्ष पे y वस्तु दे रखी है। इधर आंकड़े दे दिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और y अक्ष पे दे दिए हैं 0 से 2, 4, 6, 8, 10, 2, 2 के अंतर पर। अब तालिका देखिए, x अक्ष पे x वस्तु आ गई, y पे y वस्तु आ गई। यानी जब हम पहली के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हाई है, फिर उसके बाद दूसरा है B पॉइंट, तीसरा C पॉइंट, चौथा D पॉइंट और पांचवा है E पॉइंट। फिर हमको तटस्थ वक्र IC प्राप्त हो रहा है। यानी तटस्थ वक्र कब है? जब उपभोक्ता तटस्थ वक्र के A बिंदु से B बिंदु तक पहुंचता है तो वह एक इकाई x की अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए y वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग करता है। यानी एक अतिरिक्त वस्तु की इकाई प्राप्त करने के लिए वो 5 वस्तु का त्याग कर रहा है। अतः MRS XY वस्तु से 5y अनुपात 1x होगी। इसी तरह तटस्थ वक्र के B से C बिंदु तक पहुंचने के लिए, B से C बिंदु पर पहुंचने के लिए हमने 2 से 1 में गए हैं, यानी 2 अनुपात 1, तो 2y और x 1x होगी। अतः MRS XY घटती हुई होती है। तो ये हुआ टॉपिक कंप्लीट, प्रतिस्थापन की सीमांतर। अगली वीडियो में हम देखेंगे तटस्थ वक्रों की विशेषताएं।